नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्पायर एजुकेशन में। देखिए, बीएड के एग्ज़ाम को लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और जो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर या फिर जो लास्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। तो इतना आप समझ लीजिए कि जो भी यूजी पीजी के लास्ट ईयर में बच्चे हैं वो उनका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। तो अगर आप बीएड के फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। और ये जो न्यूज़ है, ये मैं न्यूज़ आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बारे में बता रहा हूँ। तो आप समझ लीजिए कि आपके जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो एग्ज़ाम कराए जाएंगे, चाहे आप किसी भी कोर्स में पढ़ रहे हो। लेकिन ये जो फोर्थ सेमेस्टर है ये लास्ट सेमेस्टर होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे बीएड है, जो 2 वर्षीय कोर्स होते हैं उनके जो लास्ट ईयर का सेमेस्टर वाला होता है एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। खासकर मैं ये वीडियो बीएड वालों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब जो सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत संचालित स्नातक और स्नातकोत्तर के जो पाठ्यक्रम हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से कराया जाएगा। तो जहाँ स्नातक फर्स्ट और थर्ड तथा स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहाँ स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के अंकों के आधार पर अंतर्वेशन से तथा मिड टर्म आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जहाँ फर्स्ट सेमेस्टर यूजी और थर्ड सेमेस्टर यूजी का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर जहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर पीजी का एग्ज़ाम हो चुका है, वहाँ पर सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो यूजी के बच्चे हैं या फिर जो स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, उनको फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के आधार पर मार्किंग कर दी जाएगी, यानी उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक। लेकिन बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा और उनके एग्ज़ाम 19 तारीख से होने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो पहले ही बना दिया है, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर चैनल पर ज़रूर देख लें, ठीक है। तो जो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं उनको वो होंगे, वो एकदम कन्फ्यूज ना हो और अपनी तैयारी करते रहें। चलिए अगला नोटिफिकेशन देखिए क्या लिखा हुआ है कि जहाँ विषम एवं सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं, वहाँ मिड टर्म आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम एवं सम सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किए जाएंगे। यानी जहाँ पर जो भी चाहे ऑड या इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हुए थे, वहाँ पर उनको ऑड और इवन सेमेस्टर के परिणाम जो है आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दे दिए जाएंगे, और अगली बार जब उनका पेपर होगा तो उस आधार पर उनके मार्किंग को और कर दिया जाएगा, और अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर दोबारा एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। चलिए लास्ट नोटिफिकेशन क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है कि थर्ड जो स्नातक और स्नातकोत्तर यानी यूजी पीजी जो पाठ्यक्रम के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी, जिसमें बीएड के जो भी फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे वो भी कंडक्ट कराए जाएंगे। पीजी में जैसे एमएससी, एमकॉम या एमए हैं, उनके जो लास्ट ईयर के एग्ज़ाम हैं वो भी कराए जाएंगे। यूजी पीजी में जो यूजी में जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनके भी एग्ज़ाम कराए जाएंगे, ठीक है। और यदि स्नातक पंचम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई हैं तो अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के अंतर्वेशन से पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किए जाएंगे। यानी मान लीजिए कि आपका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम और पीजी में थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है, तो जो अभी आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक, जैसे कि पीजी में लास्ट एग्ज़ाम होगा जो फोर्थ सेमेस्टर का, उसके आधार पर आपको थर्ड सेमेस्टर के नंबर भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। इसी तरह जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं, जो स्नातक के कोर्स हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, तो उनके जो फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम अगर नहीं हुए हैं तो जो सिक्स्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे उसके आधार पर उनको फिफ्थ सेमेस्टर का भी नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो रहा कुछ इस तरह से। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कैसे परीक्षा कराई जाएगी। तो जो परीक्षा कराई जाएगी वो इस तरीके से कराई जाएगी कि स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम सेमेस्टर एवं अंतिम वर्ष तथा उपरोक्तानुसार यथा आवश्यक स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं निम्नानुसार कराई जाएंगी। जैसा मैंने बताया कि जो यूजी के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होगा,
और पीजी के लास्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, पीजी के लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये सब एग्ज़ाम होंगे। बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, बीएड का लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, ठीक। अभी बीएड का टाइम टेबल नहीं आया है, तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। बीएड का टाइम टेबल आएगा तो मैं उसको भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। अगली बात कहता है कि समस्त परीक्षा यथासंभव अगस्त 2021 मध्य तक संपन्न करा लिए जाएंगे और स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए जैसा कोविड अगर ज़्यादा होगा तो फिर डेट में कुछ आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। जो इंटरनल एग्ज़ाम है, जैसे कि आपके जो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, वो प्रैक्टिकल पेपर नहीं होंगे और आपके लिखित पेपर के आधार पर आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो जो मार्किंग होगी इंटरनल एग्ज़ाम की, जो आपके प्रैक्टिकल पेपर होंगे, उनकी मार्किंग कुछ इस तरीके से की जाएगी। यानी जो 40% नंबर पाएगा थ्योरेटिकल पेपर में, उसको इस तरह से नंबर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा चार्ट इस पर है। जैसे मैं बीएड की अगर बात करूँ तो जो 40% नंबर पाएगा उसको जो प्रैक्टिकल पेपर में 75% नंबर मिलेगा, जो 40% से 50% पाएगा उसको 80% मिलेगा, और क्रमशः इस तरह से कुछ बढ़ता जाएगा। और जो मैक्सिमम मार्किंग होगी वो 95% तक ही होगी, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो इंटरनल एग्ज़ाम है, जो वाइबा वगैरह होता है, वाइबा जो मौखिक परीक्षाएं हैं, वो ऑनलाइन कंडक्ट कराई जाएंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग जो है इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि अब आपके ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन बना हुआ है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। और जैसे ही बीएड के टाइम टेबल डिक्लेयर होंगे मैं आपको उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूँगा। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी ये न्यूज़ पहुँचाएँ, इसको शेयर ज़रूर करिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।